बड़ी एनिमल्स को एक तरफ कर दिया गया था, एंड देन द वंस दैट हैड अ बैकबोन दे वर इंक्लूडेड इन द अदर ग्रुप। और एनिमल कितना वेरिएशन हो सकता है कि दे कुड बी एज एज सिंपल एज एक सिंगल सेल से लेके, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से लेके, इट कुड बी इन अ वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म। और ये बताया था आप लोगों को कि कैसे इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट के बीच में देयर एग्जिस्टेड अ सेमी टाइप ऑफ थिंग कि जो जिसके अंदर ना तो बैकबोन थी और ना ही तो सॉफ्ट बॉडी था, एंड दैट वाज द प्रोटोकॉर्डेट्स थे जिनमें कि देयर वाज एक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था विच वाज अ हार्ड एक्सियल स्ट्रक्चर था। तो दैट वाज नॉट बोन बट स्टिल इट वाज हार्ड। सो इस तरह से कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा टर्म्स आए कि दैट वाज इंक्लूडेड इन द कॉर्डेट्स जो प्रोटोकॉर्डेट्स हैं। तो इसमें वर्टिब्रेट्स के साथ रख के द टर्म कॉर्डेटा वाज इंट्रोड्यूस, और नॉन कॉर्डेटा फॉर द इनवर्टिब्रेट्स, those that didn't have that hard structure। और फंडामेंटल कैरेक्टर्स आपको बताया था मैंने कि टू बी अ कॉर्डेट वन हैज टू हैव अ नोटोकॉर्ड। क्या कैरेक्टर्स थे अलग होने के लिए? अ नर्व कॉर्ड, just a second, somebody else just joined स्टेज पे, गिल स्लिट्स हो, एंड दिस एंड देन दी पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल आप लोगों को बता दी थी मैंने कि दैट पोस्ट एनल टेल सिर्फ एक फाइलम था निमेटोडा, जो कि मैं ही पढ़ाऊंगी आपको, उसमें आता है। अदरवाइज इट्स अ कैरेक्टर ऑफ द कॉर्डेट्स। ये हमने देख लिया था, डायग्राम डिस्कस कर लिया था, ये हमने बता दिया था कि नॉन कॉर्डेटा यानी इनवर्टिब्रेट्स में कितने फाइलम को आप डील करते हैं। दिस विल बी योर एंटायर कोर्स, इसी को आप पढ़ेंगे इस साल, यही आपका कोर्स है कि दीज आर द फाइलम्स दैट यू विल बी स्टडी। प्रोटोजोआ है, पोरिफेरा है, निडेरिया है, देन द प्लेटिहेलमिंथस, नेमेटोडा, आई विल बी टेकिंग अप दीज टू। फिर उसके बाद एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड एकाइनोडर्मेटा। these are all of them are taken up by different teachers, आपका ले रहे हैं। then we were discussing some things about the invertebrates के बारे में। I know it's not a part of your unit, but still I wanted to discuss all these things with you. तो इसमें हमने क्या बताया था that kingdom Animalia it includes all the animals, यानी छोटे से छोटा एनिमल से लेके up till the largest animal जो कि डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गया, that was also included in this kingdom Animalia। ठीक है, जिसने भी अर्थ पे whichever animal that inhibits यानी कि अर्थ पे अपना हैबिटेट बनाता है, तो दैट इज इंक्लूडेड इन दिस किंगडम। ठीक है, और नंबर्स यू कैंट इवन इमेजिन, इतना बड़ा नंबर है, द नंबर इज सो बिग यू वोंट बी एबल टू काउंट, क्योंकि डेली कोई ना कोई चीज डिस्कवर हो रही है, इट इज बीइंग एडेड, तो नंबर इज नॉट फिक्स्ड। उसमें से मैंने आपको बताया था कि दैट अमंग ऑल द थिंग्स 95% वर इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स का मतलब कि आप चौंक गए होंगे कि 95, हाउ इज इट पॉसिबल दैट वी डोंट सी सो मेनी इनवर्टिब्रेट्स। लेकिन आई गिव यू एग्जांपल कि अपने आसपास देखिएगा एंड स्टार्ट टू काउंट। तो जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, देयर आर सो स्मॉल, स्पाइडर्स, एंड्स, vertebrates हैं। तो what are the characters on the basis of which will be identifying कि ये invertebrate है and it's not a vertebrate। तो कुछ characters हैं जो हमें मालूम होने चाहिए, because this semester will be studying entire सब कुछ invertebrates के बारे में होगा। तो will be we have to know the characters, कौन कौन सी चीजें exist करती हैं invertebrates में। the first character that is the backbone। backbone यानी कि vertebral column। तो बैकबोन वो कैरेक्टर है ऑन द बेसिस ऑफ विच वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दे आर क्लासिफाइड। मेन कैरेक्टर यही था ना, हमने ऊपर बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट हार्ड बैकबोन, और उसके बेसिस पे दोनों को क्लासिफाई करके अलग अलग किया गया है कि कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, दैट्स हाउ दे केम। तो बैकबोन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, यानी वर्टिब्रल कॉलम दैट इज एब्सेंट, देयर इज नो बैकबोन इन इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, then coming to the habitat इनके there is a wide variety of habitats they inhabit all the places, सब जगह पाए जाते हैं। mostly they are said to be marine in nature। marine क्यों कहा जाता है कि why they are said to be marine in nature, because most of the animals they are found in marine habitat। जैसे आपका Echinodermata है, brachiopoda है, then we have the poriferans, the Coelenterata,
तो कुछ सिलेंट्रेटा except for some they are freshwater, others are marine in nature. Mollusk हैं, they are found in deep seas. Then we have some of the crustaceans that are marine in nature. और कुछ एनिमल्स हैं excuse me, they are found in fresh water में भी पाए जाते हैं, जैसे रोटिफर्स वगैरह, they are found in fresh water. एंड आर्थ्रोपोड एक ऐसा फाइलम है where there is variation in it, habitat में भी वेरिएशन है. इट कुड बी मरीन ऑल्सो, जैसे क्रस्टेशियंस हैं, दे आर फाउंड इन मरीन वाटर. और कुछ हैं फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, एंड सम ऑफ देम आर टेरेस्ट्रियल ऑल्सो. टेरेस्ट्रियल भी हैं. तो जैसे मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स यू सी दे आर टेरेस्ट्रियल इन नेचर. उसके बाद एनालिट्स भी आपने देखा होगा कि एनालिट्स जैसे कि अर्थवॉर्म वगैरह दे आर टेरेस्ट्रियल. तो देयर इज वाइड रेंज, यानी कि हर तरह के हैबिटेट में पाए जाते हैं. somebody else joined. ठीक है. नाउ द न्यूट्रिशन की बात हम कर रहे थे कि these animals invertebrates they are heterotrophs. Obviously they are not autotrophs because they don't prepare their own food. Autotrophs animals नहीं, plants होते हैं that prepare their own food. और these animals invertebrates they are dependent on the plants और small animals जिनके ऊपर ये feed करते हैं. So that are heterotrophic in nature. Heterotrophs हैं, they don't prepare their food except for the animal Euglena. Euglena के बारे में मैं पूछ रही थी कि I was asking you last time जो disconnect हो गई कि what is special about Euglena? Euglena के बारे में कुछ जानते हैं? It is the connecting link between the plants and animals. Yes, you can say that in one term, or in the other term you can say that दोनों में इसको दोनों में पढ़ते हैं. इसको प्लांट्स में भी पढ़ते हैं और एनिमल्स में भी पढ़ते हैं. Why that is done? क्योंकि because it's an animal, तो एनिमल में पढ़ा जाता है. ये यूग्लिना is included among the animals, invertebrates में पढ़ा जाता है. But it has there is one feature that it possesses. क्या कौन सा feature? It has chlorophyll. Chlorophyll जो कि प्लांट की खूबी होती है. ठीक है. It has chlorophyll. और chlorophyll है तो it means it can prepare its own food है. तो autotrophic हुआ, अकेला ग्लूइना है जिसके अंदर chlorophyll है. So it has the ability to prepare its own food. That is why it is autotrophic in nature. Otherwise सभी animals they are heterotrophic. तो यूग्लिना को कनेक्टिंग लिंक इसीलिए कहा जाता है, मीन्स बिकॉज यू स्टडी बोथ द प्लेसेस. क्लोरोफिल की वजह से आप प्लांट्स में भी इसको पढ़ते हैं, एंड बिकॉज इट इज एनिमल की क्या खूबी है, एनिमल और प्लांट में क्या डिफरेंस है. दोनों चलिए ग्रो करते हैं, बट एनिमल दे कैन मूव, एक जगह से दूसरी जगह चल सकते हैं. तो यूग्लिना हैज दैट मूवमेंट की एबिलिटी है. तो इट्स इंक्लूडेड इन द एनिमल्स. So this is the specialty about Euglena. Now let's come to the grade of organization. आप लोगों की 12:35 पे क्लास होगी ना, नेक्स्ट क्लास? Yes, ma'am. Okay, then I have to finish up to the grade of. अच्छा ये बताइएगा, इससे पहले वाला पीरियड भी आप लोगों को फ्री रहता है ना? Yes, ma'am. अच्छा, maybe next time I'll take start from fourth period. फोर्थ पीरियड से फिफ्थ तक थोड़ा सा खींच लेंगे. ओके. ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि क्या मतलब एनिमल किस तरह से एग्जिस्ट करता है. तो यहाँ पर सारे ग्रेड्स हैं, ऑल द ग्रेड्स एग्जिस्ट, यानी कि आप कहें स्टार्टिंग फ्रॉम सेलुलर लेवल, समझ रहे हैं, यानी इवन उससे पहले चले जाते हैं प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, यानी प्रोटोजोन्स हैं दे प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पे है सेलुलर्स, यानी सेल, सिर्फ कुछ सेल्स का ये सिंगल सेल एनिमल या सेल्स के बने हुए हैं, पॉरीफेरेंस है. देन वी हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये आप जानते हैं सबसे द स्मॉलेस्ट यूनिट इज सेल है. ठीक है. जब सेल्स दे सिमिलर सेल्स दे मेकअप टिश्यू, एक तरह की सेल्स इकट्ठे होती हैं तो टिश्यू बनाती हैं. तो कुछ एनिमल में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. देन कुछ टिश्यूज दे यूनाइट टू मेकअप एन ऑर्गन, एक ऑर्गन बनाते हैं. तो कुछ एनिमल्स में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, एंड कुछ ऑर्गन्स अलग अलग मिलके एक सिस्टम, सपोज डाइजेस्टिव या आप एक्सक्रीटरी सिस्टम को ले लें, उसमें कौन सा ऑर्गन है, किडनी है, यूरेटर है, देन यू हैव दैट यूरेथ्रा है, एंड ब्लैडर है. तो ये कितने 4 ऑर्गन हुए, ये मिलके एक सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन्होंने बना लिया. तो इट इज लाइक दैट. तो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में यानी कि इसमें हर तरह के एनिमल हैं, एक सिंगल सेल एनिमल से लेके आपके up till those animals that have all the systems, यानी उनके प्रॉपर सिस्टम एक कोई परफॉर्म करने के लिए फंक्शन, एक्सक्रीशन फॉर एग्जांपल मैंने अभी दिया, या डाइजेशन दिया, कोई भी एग्जांपल, रेस्पिरेशन दिया,
इसके लिए यू हैव पूरा एक सिस्टम इन्वॉल्व है विच हैज डिफरेंट ऑर्गन्स इन इट। तो इस तरह का इनवर्टिब्रेट्स में यू कैन फाइंड ऑल टाइप ऑफ ग्रेड, यानी सारे ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करते हैं, सिंगल सेल से लेके अप टिल ऑर्गन सिस्टम तक जाता है ना। सिमेट्री, देयर इज समथिंग सिमेट्री, सिमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ दीज इनवर्टिब्रेट्स हम स्टडी करते हैं। सिंस मोस्ट ऑफ देम एक्सेप्ट फॉर द प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स बताया था ना, अमीबा है, यूग्लिना है और ये पेरिमिशियम है, दीज आर सिंगल सेल एनिमल। तो एक्सेप्ट दीज एनिमल्स, बाकी जितने हैं मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं। वी जस्ट टॉक्ड अबाउट इन द प्रीवियस पॉइंट में बताया हमने कि अलग अलग तरह के ग्रेड हैं, तो ऑल ऑफ देम आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इनमें मल्टी सेलुलर है यानी डिफरेंट सेल्स आर इन्वॉल्व। सो यहाँ पे सिमेट्री की बातें होती है। सिमेट्री मीन्स हाउ वी कैन डिवाइड द एनिमल, हाँ कैसे एनिमल को डिवाइड किया जा सकता है। तो कुछ एनिमल्स हैं दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड, जैसे कि एसिमेट्रिकल, उनकी सिमेट्री क्या बोली जाएगी, एसिमेट्रिकल, दैट दे डोंट हैव दैट सिमेट्री। जैसे अमीबा है, स्पंजेस हैं यानी सीलेंट्रेट्स में स्पंजेस हैं, एरिपोरिफेरेंस में, दैट डोंट हैव दैट सिमेट्री। आप इसको काटना चाहें, दो हिस्सों में बांटना चाहें, इट्स नॉट पॉसिबल। इधर का डिफरेंट दिख रहा है, इधर का डिफरेंट दिख रहा है, ऐसे बांटना चाहें तब भी इट्स नॉट पॉसिबल है, डिफरेंट, इट इज डिफरेंट। हियर ऑल्सो इट कीप्स चेंजिंग। अमीबा इट कीप्स चेंजिंग इट्स शेप, सो इट्स नॉट पॉसिबल टू डिवाइड दिस, यानी कोई सिमेट्री है ही नहीं। तो पल्वर में ये इस शेप का है, देन इट विल फॉर्म अ डिफरेंट शेप। तो symmetry is not possible. Asymmetrical animals, these are considered to be asymmetrical animals. Now this second type of symmetry क्या है, spherical symmetry. Spherical symmetry, of course, spherical like the term indicates, spherical is if something is sphere like, कोई animal sphere like है, गोल है, then this type of symmetry is found in that animal. जैसे Volvox की colony है यहाँ पर, then we have Actinosporium. तो these animals are sphere like. तो इनमें सिमेट्री क्या है पॉसिबल, दिस इज स्फेरिकल सिमेट्री में a number of planes you can divide the animals from any plane, सब तरफ से वो सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे सिमेट्री पॉसिबल नहीं थी, सी ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, वट एवर एक्सिस, जितनी तरह से आप इसको डिवाइड करना चाहेंगे, यू विल बी एबल टू डिवाइड द एनिमल इनटू सो मेनी एक्सिस। ठीक है, इस तरह से स्फेरिकल एनिमल को आप आराम से किसी भी सिमेट्री में काट सकते हैं। सो it has this ability. Now the next one is radial symmetry. कोई एनिमल अगर थोड़ा सा गोलाई वाला है, it has some मतलब कहें कि गोल बॉडी है या इस तरह का एनिमल है, तो इसको आप दो प्लेन्स में बांट सकते हैं, यानी कि इसको इस तरह का है, जैसे सीलेंट्रेट्स है, इधर से भी आप काट सकते हैं, यानी यहाँ से भी वो इक्वल सा दिखेगा, इधर से भी आप काट सकते हैं। तो इट इज लाइक दिस, आप देख रहे होंगे यहाँ पर प्लेन, यू कैन सी दो प्लेन्स में कटा है। जेलीफिश है, यू कैन कट दिस, इट कैन बी कट ऑन दिस एक्सिस, इस तरह से काट सकते हैं, तब भी वो इक्वल लगेगी, इस तरह से भी आप काट सकते हैं, दैट विल अपीयर टू बी इक्वल, एक सिमेट्री, प्रॉपर सिमेट्री दिखेगी। तो दिस इज नोन एज रेडियल सिमेट्री। ठीक है, यानी दो एक्सिस में इनको काटा जा सकता है। रेडियली गोल है एनिमल, थोड़ा सा गोल टाइप है, स्फेयर नहीं है यहाँ पर, एनिमल इज नॉट स्फेरिकल, थोड़ा सा सिलेंड्रिकल कह लें, या इट हैज सम सॉर्ट ऑफ, जैसे यहाँ पे सिलेंड्रिकल सरफेस है, यहाँ पर है, बट हियर थोड़ा सा सर्कुलर सरफेस है। तो इस तरह का कोई सरफेस हो जिन एनिमल्स में, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू सच टाइप। नाउ द मोस्ट कॉमन वन इज and the most important that you'll be studying bilateral symmetry. Bilateral symmetry यानी कि एनिमल को bilaterally यानी दो इक्वल पार्ट्स में इनको डिवाइड किया जा सकता है, लाइक दिस। आपने देखा बिल्कुल बीचों बीच से अगर हम काटें, बट हियर शर्त क्या है, सजाइटल प्लेन से। ये कौन सा प्लेन है, जो बॉडी के एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन में स्ट्रेट जा रहा है, यानी सीधे सीधे हमको कोई चीज बांट रही है, तो दैट प्लेन इज नोन एज दी सजाइटल प्लेन। यानी इधर से नहीं हमको काटना है, इधर से बिल्कुल सिमेट्रिकल नहीं आएगा, इट हैज टू बी अलोंग द एक्सिस ऑफ द बॉडी, ये इस तरह से स्ट्रेट एक्सिस पे अगर कोई चीज काट रही है, दिस इज नोन एज बायलैटरल सिमेट्री। आप इधर को बायलैटरल सिमेट्री नहीं बोल सकते, इट इज फिक्स, इसी प्लेन में होगी, एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ जाती हुई। ठीक है, लेटरल नहीं हो सकती है। तो इट विल डिवाइड द एनिमल इनटू टू इक्वल हाफ्स, आइडेंटिकल हाफ्स यू कैन से। ये है, देखिए एक एनिमल है, ये इसका ऊपर वाला पोर्शन डॉर्सल कहलाता है, नीचे वाला वेंट्रल कहलाता है, एंड ये दोनों साइड लेटरल कहलाती है। तो लेटरल से, अरे इसको पूरा स्ट्रेट
दो लेटरल हाफ्स में बांटते हुए अगर कोई चीज जाती है तो दैट इज नोन एज बायलेटरल सिमेट्री सिमिलर, यानी कि सच टाइप ऑफ एनिमल्स आर फाउंड फ्रॉम अर्थवॉर्म से शुरू हो जाती है बायलेटरल सिमेट्री एंड इट कंटिन्यूज पूरे इनवर्टिब्रेट एंड इवन द वर्टिब्रेट। यहाँ पे दो चीजें इनवर्टिब्रेट की मैंने नहीं लगाई हुई हैं, वर्टिब्रेट की लगाई हुई हैं। एग्जाम्पल में भी टू मैन लिखा है, इसलिए यहाँ से आपको सोचना नहीं है। अर्थवॉर्म से यानी कि अर्थवॉर्म हुआ एनेलिडा, एनेलिडा से आपका स्टार्ट हो गया है बायलेटरल सिमेट्री। यहाँ से सिमेट्री हर एनिमल में, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट। जब सिमेट्री की बात आती है जस्ट राइट इट कि बायलेटरल सिमेट्री है। अर्थवॉर्म से लेके अप टिल जो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ेंगे सब में बायलेटरल सिमेट्री। यू कैन सी ह्यूमन बीइंग, अगर इसको सेजाइटल प्लेन में हम काटते हैं तो विल हैव टू इक्वल हाफ, बिल्कुल सेम दिखते हुए हाफ्स, यू विल फाइंड दैट। ठीक है, तो दिस इज नोन एज बायलेटरल सिमेट्री। हेलो, एम आई कनेक्टेड ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, थैंक यू। ना दी बाईरेडियल सिमेट्री क्या चीज होती है? इसमें क्या होता है कि इसमें दो प्लेन्स है दो प्लेन से काटा जा सकता है, एक इधर से एंटीरियर की साइड से और एक इधर की साइड से। दो प्लेन से अगर कोई चीज काटी जाती है तो दैट इज नोन एज बाईरेडियल, यानी रेडियली भी उस चीज को काटा जा सके। कोई गोल टाइप का एनिमल है और उसको बायलेटरल यानी एंटीरियर टू पोस्टीरियर भी काटा जा सके तो दैट इज नोन एज बाईरेडियल सिमेट्री। इस तरह से कोई एनिमल है तो दोनों साइड से। although I don't agree with this example, एनिमल तो सेम आएगा बट यू वोंट बी एबल टू गेट दीज टेंटिकल्स, इक्वल नहीं आएगा। एनीवेज, इक्वल ही हो रहा है। ये इक्वल तो बांटा जा सकता है, लेकिन आप देखें जब दूसरे प्लेन से आप काटेंगे विल इट बी इक्वल? ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर आ रहा है, नीचे इस तरह का। तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द एग्जांपल, लेकिन यही एग्जांपल दिखाते हैं, आप कहीं भी देखिएगा ये एग्जांपल्स हैं। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं शेप पे। लेट्स डिस्कस अबाउट द शेप। शेप इनवर्टिब्रेट्स में शेप कैसे होते हैं? बहुत वेरिएशन है। यू हैव सीन सम ऑफ द एनिमल्स, थोड़े से एनिमल अभी इधर ऊपर देखे होंगे आपने, कितना वेरिएशन है इनकी शेप में। थोड़ा सा ही अभी आपने ऊपर से देखते हुए आ रहे होंगे कि दैट देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द शेप। इरेगुलर चेंजिंग, जैसे कि अमीबा में आपने देखा है इरेगुलर चेंजिंग शेप से। प्लांट लाइक, कुछ एनिमल्स बिल्कुल प्लांट की तरह दिखते हैं, कुछ एनिमल्स लीफ की तरह दिखते हैं, रिबन लाइक दिखते हैं, वॉर्म्स की तरह, इलोंगेटेड स्टार शेप। मींस देयर आर नंबर ऑफ शेप्स दैट यू विल फाइंड द इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स को देखिए, दीज आर सम ऑफ दिस शेप्स। ये आपको लगेगा ही नहीं दैट दिस इज एन एनिमल। यू माइट थिंक, अगर आपने देखी होगी इसकी पहले पिक्चर, इवन म्यूजियम में भी देखेंगे, यू विल थिंक दैट मे इट्स अ प्लांट, लीफ की तरह है, कुछ लीफ लगता है मोर पंखी रखी हुई है। दीज आर ऑल्सो एनिमल्स, ये सब एनिमल्स हैं, कोरल्स हैं। ठीक है, स्पंजेस, कोरल्स, ये देखिए बिल्कुल फ्लैट रिबन लाइक, दिस हैज नो शेप। ये देखिए फ्लैट फॉर्म्स हैं, बिल्कुल फ्लैट। ये इसका शेप देख लीजिए, स्लिपर लाइक, स्टार शेप, लीफ शेप, देख रहे हैं ना, टेप की तरह, जो मेजरिंग टेप होता है, इट्स लाइक दैट। तो यू हैव एनिमल्स जिनमें की शेप में बेहद वेरिएशन है। ठीक है, यू हैव इनवर्टिब्रेट्स दैट हैव अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द शेप। ठीक, नाउ यू हैव साइज की बात करें, इसी तरह साइज में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। वैसे नॉर्मली दे आर स्मॉलर इन साइज, लेकिन देयर इज वेरिएशन, यानी माइक्रोस्कोपिक आपको अमीबा है, पेरामीशियम है, यू वोंट बी एबल टू सी देम एट ऑल। आपको ये उससे ही दिखेगा, माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा। सिंगल सेल एनिमल है तो सिंगल सेल इज नॉट पॉसिबल टू बी व्यूड विद नेकेड आई। तो माइक्रोस्कोप से अप टिल द जायंट स्क्विड्स आप जब जाएंगे उसमें आगे के, उसमें मे बी आयशा मैम के पोर्शन में यू विल बी फाइंडिंग स्क्विड्स मैम पढ़ाएंगे कि इतनी बड़ी बड़ी स्क्विड्स होती हैं दैट मेजर्स अप टू 16.5 मीटर्स। आपने ऑक्टोपस के बारे में भी सुना है, दैट इज आल्सो क्वाइट बिग। तो दैट कुड बी दैट लार्ज, इतने बड़े से हो सकते हैं, यानी माइक्रोस्कोपिक से दिस इज द साइज रेंज, बहुत बड़ी हो सकती है। नाउ द इंटीग्यूमेंटेड द बॉडी कवरिंग और द स्किन, जो स्किन है इसमें भी वेरिएशन है। वेरिएशन क्यों है? बिकॉज इट कुड बी सिर्फ सिंपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो सकती है, जैसे कि अमीबा वगैरह में ओनली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यू डोंट हैव अ प्रॉपर स्किन।
ठीक है, एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है बॉडी, ओनली एक सिंगल मेम्ब्रेन से बॉडी कवर्ड है। और सम एनिमल्स में आपके पेलिकल हो सकते हैं, इस तरह फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, देन यू कुड हैव अ प्रॉपर एपिडर्मिस होगा कुछ एनिमल्स में। कुछ एनिमल्स में क्यूटिकल आ जाता है, नेमेटोड्स वगैरह में से स्टार्टिंग हो जाती है क्यूटिकल की। और कुछ एनिमल्स में यू माइट हैव काइटिनस कवरिंग, यानी काइटिन जो आप बीटल्स वगैरह देखेंगे तो यू माइट हैव काइटिनस कवरिंग। शेल्स है, शेल वाले मोलस्क है, वहां पे भी काइटिन प्रॉपर शेल की कवरिंग आ जाती है, काइटिन है का डिपोजिशन है। सो यू हैव वेरिएशन इन दैट, ये जो स्किन का इंटेगमेंट है, यू हैव वेरिएशन इन दैट आल्सो। अभी तक आप देख रहे होंगे दैट देयर इज ग्रेट वेरिएशन, कोई भी चीज फिक्स नहीं है, वेरिएशंस ही चल रहे हैं। सो ऑल, क्योंकि एनिमल इतनी लार्ज एनिमल है, दैट इज 95% ऑफ द एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन दैट। सो वेरिएशन हैज टू एग्जिस्ट मैक्सिमम हियर। इतने सारे जब एनिमल वर्ल्ड के इंक्लूडेड है इस फाइल इसके उसमें इस ग्रुप में, देन यू हैव टू हैव वेरिएशन, मैक्सिमम वेरिएशन भी होगा, यानी हर तरह की चीज प्रेजेंट होगी उनके हैबिटेट से लेके, साइज से लेके कलर शेप एंड एवरीथिंग, देयर मस्ट बी वेरिएशन। वेरिएशन नहीं हो तो समझिए कि देयर इज लॉट ऑफ सिमिलरिटी इन इट, वो उस तरह से नहीं एग्जिस्ट करेगा। नाउ द लोकोमोटरी ऑर्गन, बार बार चेक करना होगा, आर यू गाइस कनेक्टेड? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके ओके Yes, ma'am. ओके, ये तो 2 बार मैंने ओके, थैंक यू। लोकोमोटरी ऑर्गन, लोकोमोशन कहते हैं मूवमेंट को, ठीक है। तो लोकोमोटरी ऑर्गन की हम बात करें तो कैसे एनिमल मूव करता है, क्योंकि अभी जस्ट वी जस्ट सेड दैट कि इतने सारे 95% ऑफ द एनिमल्स आर देयर, तो उसमें इतने एनिमल्स हैं तो इतना उनका देयर मस्ट बी लॉट ऑफ वेरिएशन इन दैट आल्सो। कुछ एनिमल्स सेसाइल हैं, जैसे अभी मैंने पिक्चर्स दिखाई इनकी कोरल्स की, ये यहीं पर एम्बेडेड रहते हैं, ठीक है, यहीं पर पड़े हुए होंगे, दे डोंट मूव एट ऑल। कुछ एनिमल्स मूव नहीं करते हैं, दे आर सेसाइल, जैसे कोरल्स हैं, स्पंजेस हैं, दे आर देयर। और द अदर एनिमल्स मूव, कौन कौन से हैं, जैसे अमीबा से ही मूवमेंट स्टार्ट हो गया, सिंगल सेल एनिमल अमीबा है, दैट मूव्स विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, मतलब फॉल्स फीट से मूव करती है। कुछ एनिमल्स और हैं, यानी कि हम बात करें यही यूग्लिना है और पैरामीशियम है, सीलिया फ्लैजिला से ये लोग मूव करते हैं, सिंगल सेल एनिमल हैं, दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ मूवमेंट। इससे सीलिया और फ्लैजिला की बीटिंग होती है, उससे मूव करते हैं, आगे की तरफ पुश होते हैं। सम एनिमल्स जैसे अभी हमने सीलन ट्रेट यहाँ पर दिखाए थे, ये बहुत सारे टेंटिकल जेलीफिशेस इन सब में है, तो इनके मूवमेंट कैसे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ टेंटिकल्स ये मूव करते हैं, ठीक है। देन ये मोलस्क है, मोलस्क में एक फीट भी होता है स्ट्रॉन्ग सा इनका। देन भी कुछ एनिमल्स हैं वो सीटे से मूव करते हैं, सीटे या उनके और दूसरी तरह के पैर होते हैं, पैरापोडिया। आपने नेरे से जैसे पैरापोडिया से मूव करता है, और बहुत सारे एनिमल्स आपने वैसे भी देखे होंगे जो लगता है कि मतलब उनके पैर हैं बट पैर नहीं होते, जैसे अर्थवर्म है, दैट मूव्स विद द हेल्प ऑफ थोड़ा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी होता है, और नीचे बारीक से सीटे भी होते हैं, दैट आर नॉट विजिबल विद द नेकेड आई, इस तरह से दिखते नहीं है ये सीटे, ठीक है। देन कुछ एनिलेट्स हैं, सकर्स, जैसे लीचेस हैं, लीच वो अपने आप को जैसे सकर्स होते हैं ना, स्टिक कर देते हैं, जो सक्शन आप लोग ने वो खेले होंगे खिलौनों में, कुछ में होते हैं स्टिक करने के लिए सक्शंस, तो दे हैव सकर्स लाइक दैट। जो लीचेस होते हैं उनमें सकर्स होता है, इस तरह से अपनी बॉडी को स्टिक करके मूव करते हैं। और बाकी एनिमल्स जो हैं दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, जैसे हमने आर्थ्रोपोड्स की बात करी, दे हैव अपेंडेजेस प्रॉपर, उनके लेग्स होते हैं मूवमेंट के लिए। और फिशेज, स्टार फिशेज वगैरह यानी इक्वाइनोडर्म्स में वी हैव आर्म्स फॉर मूवमेंट, प्रॉपर आर्म से। आपने स्टार फिश का मूवमेंट कभी देखा है, छोटे 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 ट्यूब फिट होते हैं, उनके आर्म्स उस तरह से मूव करते हैं, उसमें भी सक्शन वाला ही काम करता है। ओके, नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है इनका। इनका डाइजेस्टिव ट्रैक, दे हैव अ डाइजेस्टिव ट्रैक, उसमें एक ओपनिंग, दो ओपनिंग हो सकती है, यानी सिंगल ओपनिंग की बात करें दैट इज दे डोंट हैव एनएस प्रॉपर्ली, एक ओपनिंग है जिससे फूड इनसाइड आता है, यानी कि आप उसकी बात करें तो हाँ, अमीबा की, तो पिनोन एंड फेगोसाइटोसिस से फूड एंड वाटर अंदर आता है, देन इट इज रिलीज लाइक दैट, इस तरह से वापस भी जाता है, दे डोंट हैव अ प्रॉपर ट्रैक। और बाकी एनिमल्स में वी हैव प्रॉपर, किसी में सिंगल ओपनिंग है कि उसी से एंटर भी होता है, उसी से बाहर भी जाता है, एग्जिट पॉइंट भी वही है। और कुछ एनिमल्स में, जो कि इन मोस्ट ऑफ देम यू कैन से वी हैव प्रॉपर टू ओपनिंग्स, एनस और माउथ सेपरेटेड है, ठीक है, इनलेट आउटलेट दोनों डिफरेंट है।
तो डाइजेशन, जो आगे की बात हो रही है, डाइजेशन इंटरसेलुलर भी हो सकता है, इनसाइड द सेल, और एक्स्ट्रा सेलुलर, इट कुड बी बोथ टाइप। नेक्स्ट आ जाए, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है, इसमें भी बहुत ज्यादा डाइवर्स है। ये कभी कभी देखिए एनिमल्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम है ही नहीं, लाइक आपके अमीबा वगैरह में यू डोंट हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम इन देम, और कुछ में डिफ्यूजन से, स्किन से, यानी कि जो इंटीग्यूमेंट है उससे डिफ्यूज होते हैं, चेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस लाइक दैट। कुछ एनिमल्स है उसमें स्पाइरिकल्स हैं, ट्रैकिया है, ट्रैकियोल्स, देन वी हैव गिल्स आल्सो फॉर डर्मल, ब्रैंकिया, ट्यूफिट, इनसे रेस्पिरेशन होता है। तो ठीक है, यानी डिफ्यूजन वाले एनिमल्स में डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट से एक्सचेंज हो जाता है गैसेस की। जब इसमें स्पाइरिकल और ट्रैकिया, ट्रैक्यूल्स, ये सब ज्यादातर आर्थ्रोपोडा में होता है, और हायर एनिमल्स में, हायर इन्वर्टिब्रेट्स में गिल्स हो जाते हैं, ठीक है, और ट्यूफीट वगैरह इकाइनोडर्मिटा में ट्यूफीट होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें काफी वेल डेवलप्ड होता है, लेकिन दैट इज इन हायर इन्वर्टिब्रेट्स। तो प्रॉपरली किसी में क्लोज टाइप का होता है, किसी में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो जब जब जो एनिमल आप जिस किंगडम में पढ़ेंगे, just fine, you'll be learning about them, so we won't be discussing them, सारे को नहीं बताएंगे because we don't have time for that। नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम जो लोअर फॉर्म्स में, लोअर इनवर्टिब्रेट्स में इट इज ऑफ प्रिमिटिव टाइप, और हायर फॉर्म्स में, हायर, अच्छा हायर और लोअर कहाँ तक होता है, हायर इनवर्टिब्रेट्स में इट इज वेल डेवलप अप टिल बिफोर एनेलिडा है, बिफोर एनेलिडा यानी कि एस्केलमेंथस तक, आपके फाइलम नेमेटोडा तक, यहाँ तक कंसिडर किया जाता है। इट इज सेड टू बी लोअर इन्वर्टिब्रेट्स इनको कहा जाता है, ठीक है। एनेलिडा से अबव इट इज नोन एज हायर इन्वर्टिब्रेट। एनेलिडा से कहाँ से हायर कहा जाता है, एनेलिडा टिल अबव, यानी कि काइनोडर्मिटा तक, दीज आर कंसिडर्ड टू बी हायर इन्वर्टिब्रेट्स बिकॉज दे हैव, इनमें जैसे ऑर्गन सिस्टम आ जाता है, एंड ऑल द थिंग्स, डाइजेस्टिव, प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो दे हैव मोस्ट ऑफ द थिंग्स वेल डेवलप्ड, तो दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज हायर। सारे सिस्टम्स आ जाते हैं हायर इन्वर्टिब्रेट्स में इंक्लूड किया जाता है, यानी एनालिडा है, आपके आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, काइनोडर्मिटा, दीज आर इंक्लूडेड इन हायर इन्वर्टिब्रेट्स, बाकी लोअर में आते हैं, ठीक है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लोअर और हायर यहाँ पे बात हो रही है, तो वी शुड नो द टर्म्स कि व्हाट दीज टर्म्स आर फॉर। नाउ नेक्स्ट वन इज सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स भी बहुत वेरीड है बिकॉज द एनिमल्स, देयर आर so many variation in the animal, so sense organs also vary। कुछ एनिमल्स में सेंस ऑर्गन्स हैं, आई स्पॉट्स होते हैं, यस, स्टिग्मा है, सेंसरी सेल्स होती हैं, कुछ में सिंपल आईज होती हैं, दे आर सेड टू बी सेंस ऑर्गन्स। कुछ में जैसे आर्थ्रोपोड्स में कंपाउंड आई हैं, देन वी कुड हैव टेंटिकल्स, स्टेटोसिस्ट, इस तरह के ऑर्गन्स, दे आर कंसिडर्ड टू बी सेंस ऑर्गन्स इन केसेस ऑफ सम ऑफ द द इनवर्टिब्रेट्स है। तो आप अलग अलग फाइलम में जब पढ़ेंगे तो यू विल बी स्टडिंग अबाउट, जो भी एनिमल आपको पढ़ाया जाएगा जिस फाइलम में, तो उसके सेंस ऑर्गन्स, नर्वस सिस्टम, ये सारी बातें उसके बारे में बताई जाएंगी, उस फाइलम में कैसा है। ये तो हमने सारी चीजें क्या कही हैं, डाइवर्स, एंड वी सेड कि बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशंस हैं, डाइवर्स हैं देयर, बट वेरिएशन है, व्हाटएवर वी सेड, बट व्हेन यू विल बी स्टडिंग देम फाइलम वाइज, तो उस फाइलम की खूबियां उसमें उस वक्त कैरेक्टरिस्टिक बताई जाएंगी आपको। जिस फाइलम को आप स्टडी करेंगे यू विल बी टोल्ड अबाउट दी कैरेक्टरिस्टिक कि इस फाइलम में किस तरह का कैरेक्टरिस्टिक एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द सोशल बिहेवियर। स्टिल कनेक्टेड ना? Yes, हेलो, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. okay when I don't find any response, I think that maybe I got disconnected। social behavior, social behavior क्या चीज होती है कि some of the invertebrates, some क्या कहें बल्कि most of the invertebrates, they exhibit a social behavior, यानी कि invertebrates में बहुत फैला हुआ social behavior क्या चीज है, like in some honeybees, termites, ants, spiders, aphids, and all whole lot of other animals, they show social behavior। यानी कि इन एनिमल्स में कभी आपने देखा है कि कोई भी शक्कर या कुछ भी थोड़ा सा गिर जाता है, यू सी अ लाइन ऑफ एंट्स, पूरी एक कतार बन जाती है, वहां पे चींटियां आ जाती हैं। हैव यू सीन दैट? पूरा लाइन से आती हैं, Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ देखा ना। तो दिस इज सोशल बिहेवियर। आपने हनीबीज को देखा होगा, जरा छत्ता उजाड़ के देखिए, सब आपके पीछे पड़ जाएंगी। तो इट इज लाइक दैट कि दीज लिव इन ग्रुप में पूरा रहते हैं, और
हाँ, लिविंग इन दैट दे हैव डिफरेंट रोल्स टू प्ले। जैसे हनी बी, इट हैज वन ऑफ द बेस्ट डिविजन ऑफ लेबर, यानी कि उसमें एक क्वीन होती है, देन वी हैव मेल्स वर्कर्स हैं, वर्कर्स में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, कि कुछ उसमें क्लीनर्स होते हैं, नर्सेस होते हैं, जो बेबीज यानी यंग वन जो एग्स निकलते हैं छोटे हनी बीज उनको फीड कर रही होती हैं, कुछ छत्ते को साफ कर रही होती हैं, कुछ वैक्स का प्रोडक्शन करती हैं, यानी कि बिल्डर्स हैं, बिल्ड करती हैं वैक्स को, कुछ जो है बाहर आर्मी की तरह खड़े रहती हैं कि यानी गेट कीपर्स है कि कोई अंदर एंट्री ना ले ले, और कुछ हैं फॉरेजर्स हैं, यानी कि बाहर जाते हैं लेने के लिए पॉलन और नेक्टर कनेक्ट करने के लिए, वापस आके हनी बनाते हैं। तो दे इज ब्यूटीफुल। और हनी उसका क्वीन का काम क्या है? जस्ट टू ले एग्स। तो इसमें काम सबके बटे हुए हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज डिविजन ऑफ लेबर। तो हनी बीज में, टर्माइट्स में यू हैव ब्यूटीफुल डिविजन ऑफ लेबर। बहुत ही अच्छे तरह से ये लोग अपने पूरी सोसाइटी को रन करते हैं, बहुत अच्छे से, एक छत्ते में बहुत अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है ना। एंड्स की हम बात कर रहे थे, आपने देखा होगा कभी कि जब ये कतार पूरी आपने देखी होगी, जब एंड्स वापस जाती है, एक एंड दूसरे मतलब जब वापस जा रही थी, यू माइट हैव सीन की वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कुछ हैंड शेक करती है, क्या करती है, इट मीट्स दी अदर एंड जो वापस जा रही होती है उससे मिलके, एंड रबिंग होती है एंटीना की, दोनों एंड्स की, आपने देखा है? ऐसा Yes, लगता है ma'am. रुकती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं। Yes, ma'am. हम्म। हम्म। तो वो क्या होता है भाई, वो जा रही है, ठीक है, तो जो फर्स्ट वन है शुगर, उसने सपोज शुगर थी या मीठा था, जो भी उसने टेस्ट किया, इट इज रिटर्निंग बैक टू इट्स होम, वापस जा रही है उसको टेस्ट करके। जो दूसरी आई है उसको क्या करती है, उससे एंटीना से, जैसे सेंसरी ऑर्गन कह लीजिए उसका एंटीना है, रबिंग होती है, कम्युनिकेशन हो गया उनके बीच में, एंटीना की रबिंग की, रब करके इसने थोड़ा सा फूड भी अपना, इफ पॉसिबल अगर इनफ फूड है तो रिगर्गिटेट किया, थोड़ा सा अपने माउथ से उसके माउथ में चखाया, उसको है बताया कि दिस इज द क्वालिटी ऑफ फूड दैट इज देयर प्रेजेंट देयर। तो वो भी एक्साइटेड होके उधर ही की तरफ भागती है। तो दिस इज हाउ इट इज कम्युनिकेटेड, रुकती है, बताती है कि फूड इज देयर, गो। तो इस तरह का इनका सोशल बिहेवियर है। दीज एनिमल्स आर वेरी मच सोशल। तो ये एक दूसरे के साथ पूरा एक कॉलोनी टाइप में ही रहते हैं, अकेले नहीं रहते। दीज एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, दे एग्जिबिट ब्यूटीफुल सोशल बिहेवियर, बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ रहते हैं, एंड डिविजन ऑफ लेबर इज सीन बिटवीन देम। ठीक है ना। तो ये इनवर्टिब्रेट्स में पहले, क्योंकि इनवर्टिब्रेट की स्टडी कम हुई थी, तो लेस वाज नोन अबाउट देम, बट अब इधर काफी स्टडी हुई है कि दीज आर कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओके, द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज आल्सो क्वाइट डाइवर्स। इसमें भी है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, दे एक्सक्रीट आउट देयर प्रोडक्ट डिफरेंटली। कुछ एनिमल्स हैं सिर्फ डिफ्यूजन से उनका प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, इट कम्स आउट। डिड आई लो कुछ इसमें से? नर्वस सिस्टम, नहीं नहीं, सब बता दिया है। ओके, ठीक है। डिफरेंट एनिमल्स दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसे डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन आपने देखा होगा, प्रोटोजोआ, स्पंजेस, सीलेंट्रेट्स, इन सब में ज्यादातर it is the excretory product waste, you can say, that is removed from the body through the cell membrane by diffusion. कुछ animals हैं, they have like the flatworms जो platyhelminthes हैं, they have flame cells for performing that function of excretion. Then annelids में, mollusk में, यहाँ पे nephridia होता है, they have nephridia for excretory excretion. Then arthropods में we can find malpighian tubules होते हैं for excretion, ठीक है। to remove that इनके पास proper nitrogenous waste होता है, तो that is removed by these malpighian tubules, ठीक है। उसके बाद एकाइनोडर्मेटा में क्या होता है कि फेगोसाइटोसिस से रिमूव हो जाता है जो वेस्ट है। नाउ कमिंग टू सीलोम। सीलोम क्या चीज है? सीलोम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर टीचर पढ़ाएगा, बताएगा। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मैं भी बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी जब अपने टॉपिक पे आऊंगी। आई डोंट थिंक दैट इज पॉसिबल टुडे। तो इसमें आई बी टॉकिंग टू यू अबाउट दिस सीलोम। सीलोम को डिटेल में बताऊंगी वहां पर, बट हियर आप इधर समझें कि दैट लोअर फॉर्म्स में दे डोंट हैव प्रॉपर सीलोम नहीं है, यानी बॉडी कैविटी नहीं है। बॉडी कैविटी इज कॉल्ड सीलोम, लेकिन हर बॉडी कैविटी को सीलोम नहीं कहते हैं। ये मैं डिटेल में अपने आगे के लेक्चर्स में बताऊंगी, सो अभी टाइम कम है।
तो but I can just tell you कि body cavity is known as coelom, but all the body cavities are not called coelom. जो body cavity that is lined by the mesoderm, that only that is known as coelom. तो on the basis of coelom present है नहीं है, false type of coelom है, तो एनिमल पूरा एनिमल जो ये फाइलम पूरे जितने फाइलम्स थे एनिमल किंगडम यानी जो आपके इनवर्टिब्रेटा हैं दैट इज डिवाइडेड, पूरे एनिमल्स को आप इनके बेसिस पे सिर्फ सीलोम के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं कि ये ए सीलोमेट्स हैं, ये सीलोमेट्स हैं, सीडोसीलोमेट्स हैं एंड ये सीलोमेट्स हैं. दीज टर्म विल कम. तो हायर एनिमल्स यानी कि हायर से कहाँ तक है एनेलिडा, जो हमने बताया ना कि हायर इनवर्टिब्रेट, एनेलिडा से लेके अप टिल मैमल सब में यू विल फाइंड कि सारे के सारे सीलोमेट्स हैं. सीडोसीलोम इज प्रेजेंट इन वन जस्ट, जो एस्केलमेंथिस जो निमेटोडा है फाइलम, देयर यू विल फाइंड सीडोसीलोमेट्स यानी फॉल्स सीलोम है उनके. एंड एसीलोमेट्स बाकी जितने लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं दे आर एसीलोमेट्स, इनके नहीं है सीलोम. ठीक है, सीलोम नहीं प्रेजेंट है. एक चीज और है कि जो ये बॉडी कैविटीज हैं समटाइम इट इज फिल्ड विद सीलोमिक फ्लूइड. सीलोमिक फ्लूइड भी होता है जिससे कि इनके पास, जैसे आप देखें जैसे निमेटोडा की एस्कैरिस की बात करें या वो या और कुछ एनिमल्स की बात करें हम कि उनमें कोई हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है. हार्ड स्ट्रक्चर वर्म्स को स्पेशली देख लीजिए, अर्थवर्म है या कुछ, इनमें स्ट्रक्चर हार्ड नहीं है यानी कि स्केलेटल सिस्टम नहीं है कोई इनमें, बट स्टिल यू सी अ शेप इन द बॉडी. एक अर्थवर्म के लीजिए शेप दिखता है बॉडी का, और ऑल्दो देयर इज नो हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट, है ना, कोई हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है, बस स्टिल एक शेप है एंड इट इज एबल टू मूव विद दैट शेप. उस शेप से मूव भी कर रहा है वो, समझ में आ रहा है. यानी कि कोई स्केलेटल सिस्टम नहीं है, कैसे पॉसिबल है. तो उनका हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटल सिस्टम कहा जाता है, यानी वाटर का स्केलेटल सिस्टम है. तो वो वाटर कहाँ, इन्हीं कैविटीज में फिल्ड है. ठीक है, देयर आर सम सॉर्ट ऑफ कैविटीज जिनमें ये वाटर फिल्ड है. तो वो एक टर्गर प्रेशर भी प्रोवाइड करता है कि बॉडी वॉल्स कोलैप्स नहीं हो जाए, यानी चिपक के बिल्कुल वो ना हो जाए, एनिमल गोल का गोल बना रहे अगर वार्म लाइक है. तो दिस इज द रोल ऑफ सीलोम. का भी रोल काफी है यहाँ पर. सो इसको विल डिस्कस जब हम पढ़ेंगे अपने उसमें ना. रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी वेरिएशन है, ए सेक्सुअल भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है. ये भी आप जितने ग्रुप्स में जाएंगे उसमें आप पढ़ेंगे डिटेल में, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम. थोड़ा सा बचा. ओके, लेट्स कम टू दिस. बस ये लास्ट बता के देन सिग्निफिकेंस. व्हाट डू यू थिंक आर, जब हम बात करते हैं इनवर्टिब्रेट्स की, इतने सारे इनवर्टिब्रेट हैं, व्हाई डू वी स्टडी देम एट ऑल. पढ़ते ही क्यों हैं? क्या हमको कुछ ये लोग दे रहे हैं, मतलब आर दे प्रोवाइडिंग समथिंग, आर दे यूजफुल फॉर अस, व्हाई एट ऑल वी आर स्टडिंग दिस. इनको पढ़ के क्या मिलेगा है, कोई इम्पोर्टेंस है, कोई सिग्निफिकेंस है. तो दीज एनिमल्स टिल द 18th सेंचुरी दे वर नेग्लेक्टेड कि ये इम्पोर्टेंट है, दे डोंट नीड टू बी स्टडीड. लेकिन फिर 20th सेंचुरी से विद द इमर्जेंस ऑफ अदर साइंसेस, अदर डिस्कवरी, दूसरी फील्ड्स में जब ना हुई डिस्कवरीज, या यू कैन से दूसरी फील्ड्स में जब रिसर्चर्स हुए, देन दे वर थॉट टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. तब इनकी स्टडी, बहुत ज्यादा स्टडी हुई. तो उसमें से क्या है, कैन यू नेम एनीथिंग, कोई इंपॉर्टेंट आपको दिख रहा है, कुछ भी समझ में आ रहा है कि आर दे इम्पोर्टेंट एट ऑल, इनवर्टिब्रेट्स इम्पोर्टेंट है. ये मेडिसिनल तो यूज. यहाँ पे लिखा है. हाँ ठीक है, और कोई चीज इकोलॉजिकल बेनिफिट्स. जैसे कि यहाँ पे देख लिया होगा बायो इंडिकेटर्स. ओके चलिए, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम, 3 मिनट बचे हैं तो जल्दी जल्दी मैं ही बता देती हूँ. अभी मॉडल ऑर्गेनिज्म बहुत अच्छी चीज है, विल बी डिस्कसिंग दिस. अभी अभी आके इसको डिस्कस कर रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी समेटना पड़ेगा. बायो इंडिकेटर्स, ये नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आ जाती हूँ. ये मतलब दीज एनिमल्स आर सिग्निफिकेंट, दे प्रोवाइड सम नेचुरल मरीन प्रोडक्ट एज सी फूड्स इस्तेमाल होते हैं. दे हैव बेनिफिट्स, मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं. हनी बीज आपने देखा, हनी बीज दे प्रोवाइड हनी, एक बहुत ही न्यूट्रिटिव चीज है हनी. रॉयल जेली उससे ज्यादा न्यूट्रिटिव है, दे हैव मेडिसिनल वैल्यू. फिर वैक्स भी, जो वैक्स होता है ना हनी बी का कोम में, दैट वैक्स, उस वैक्स से भी आपकी कैंडल्स वगैरह बनती हैं.
उस वैक्स को भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नॉट ओनली हनी, आपको लगता है सिर्फ हनी बीज, जो छत्ते से सिर्फ हनी बी निकलती, नो, वैक्स इज ऑल्सो कलेक्टेड। उस वैक्स से बहुत सारी चीजें बनती हैं। सो हनी बी एक छोटा सा एनिमल है इतना ऑर्गेनाइज, एंड दैट इज वेरी यूजफुल, बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर रहा है हनी बी। सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म एक वॉर्म है, वो आपको एक इतना बेहतरीन फैब्रिक, सबसे महंगा फैब्रिक जो सिल्क होता है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय दैट। लैक एक इंसेक्ट है, वो आपको लैक स्टिक, लैक लैक देता है, जिससे ज्वेलरीज और बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। देन लीच, लीच आपकी ब्लड प्योरिफिकेशन में यूज होती है। एंड देयर सम अदर थिंग्स आल्सो दैट, स्पंजेस हैं जो आपने ऑफिसेज में देखा होगा, स्पंज लगा के नोट वोट गिनते हैं ना, इन द बिगनिंग रियल स्पंज एनिमल्स, जो स्पंजेस बोले जाते हैं, सीलन, अरे वो पॉरिफेरेंस, वो एनिमल्स यूज होते थे उसको गिनने के लिए। अर्थवॉर्म आपकी पूरी, उसको ही मैं लिख नहीं पाई इसमें से, पता नहीं कैसे रह गया। अर्थवॉर्म है, आपकी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है, ठीक है, यू माइट हैव स्टडीड। उसके बाद मोलस्क हैं, शेल्स, डेकोरेटिव पीसेस, बहुत सारे शेल के बहुत सारे डेकोरेटिव्स बनते हैं। एंड हियर देख सकते हैं, हनी है, वैक्स है, दिस इज, ये सिल्क वॉर्म है, इस तरह से ककून में रहते हैं। ये ककून आप फाड़ेंगे तो इस तरह से उसके अंदर से, एंड ये थ्रेड्स, ये निकलते हैं थ्रेड्स, उनसे ब्यूटीफुली साड़ीज बनती हैं, ऑल दैट। लैक, लैक एक इंसेक्ट है। उससे आपके बहुत सारे मेडिसिन भी बनते हैं, बहुत सारे ऑर्नामेंट, आप डेकोरेटिव पीसेस, और ये चूड़ियां वगैरह, लैक की चूड़ियां जो कहते हैं, लैक की स्टिक इस तरह से आती है, एंड दिस इज यूज टू सील। ये स्टिक है, ये सील है, इसको पिघला के जो कॉपीज आपकी सील होती हैं, ताले आपने देखा होगा कहीं सील, पुलिस की सील लग गई है, व्हाट इट मीन्स। तो लैक, ये दिस दिस स्टिक कम्स फ्रॉम एन एनिमल। ये लैक कैसीफेरा इलाका से आती है, ये जो सील अब इस्तेमाल होती है, दैट इज मेड फ्रॉम दैट। अच्छा, उसके बाद एक दो चीज और बतानी थी आपको, 1 मिनट बचा है, जस्ट 1 मिनट ना। मॉडल ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं। मॉडल ऑर्गेनिज्म क्या चीज है कि बायो इंडिकेटर्स, यानी कि अगर इनकी प्रेजेंस, इनकी एब्सेंस, यानी कि कोई टॉक्सिक प्रेजेंट है वाटर में या एनवायरनमेंट में है, एकदम से आप देखेंगे डिसअपियरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एनिमल, वहां से वो भाग जाते हैं वो एनिमल्स। आप जब सैंपल करेंगे, वो दोज एनिमल्स आर नॉट प्रेजेंट नेट। तो इस तरह से दीज आर कंसिडर्ड टू बी बायो इंडिकेटर्स। बहुत लंबा चौड़ा है, बट आई डोंट हैव टाइम। देन मॉडल ऑर्गेनिज्म की बात करें हम, तो जितने जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं आपने पढ़े होंगे, दे वर डन ऑन द यूजिंग द मॉडल ऑर्गेनिज्म ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, यानी फ्रूट फ्लाई के ऊपर हुए हैं। बट नाउ टुडेज मॉडल इज सिनोरhabditis elegans, सी एलिगेंस बोला जाता है। ऑल द रिसर्चर्स आर डन ऑन दिस एनिमल है। इसके ऊपर सारी रिसर्च जितने भी करने हैं, आपकी जितनी एंटी एजिंग क्रीम्स हैं, ये भी इसी पे टेस्ट होती हैं। रिंकल फ्री जो इतना दावे करते हैं, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होता है। तो दिस इज द एनिमल, इतना छोटा सा है, दैट्स नॉट इवन विजिबल विद द नेकेड आई। सारी की सारी टेस्टिंग इस पे होती है। तो बहुत सारी चीजें हैं, दैट इज ऑल द रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स आर डन दैट। शुरू में ये था कि दैट मॉडल ऑर्गेनिज्म बहुत ही बड़ा हुआ करता था, लाइक द मंकी, मंकी को फीड करना, उसको केज में रखना, इट हैड अ लॉन्ग लाइफ साइकिल। तो बहुत ही क्लमजी, बहुत ही टाइम टेकिंग था। तो दैट मॉडल ऑर्गेनिज्म वाजंट दैट गुड। पूरा एक रूम क्लास हो गया टॉपिक रहेगा, बट मॉडल ऑर्गेनिज्म जरूर मैं बताना चाहूंगी, किसी भी हो सकता है, मे बी व्हेन आई कम टू दी फाइलम नेमेटोडा पे, हो सकता है उसी वक्त बता दें, कभी भी। मॉडल ऑर्गेनिज्म्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, ये जरूर आपको एक बार बताएंगे हम, ठीक है। बिफोर जस्ट वेट